मी त्यांचा मनापासून आभार मानतो। संजय राऊत असंही म्हणतायत एकनाथ शिंदे हे लाचार, बोलचट आणि गुडघे टेकणारे मुख्यमंत्री आहेत, मोदी आणि शहांच्या दावणीला जाऊन मारले गेले। कोण लाचार होतं, कोण पुलसत होतं, कोण खोटारडा होता, कोण घरकोंबडा होता ना, हे 2.5 वर्ष महाराष्ट्राने पाहिलं। उद्या मातोश्रीची खरी मम्मी उद्या दिल्लीवरून येते इथे महाराष्ट्रात, ज्याच्या समोर वाकून वाकून उद्धव ठाकरेची मान वाकडी झाली, गळ्याला पट्टा बांधायला लागला, म्हणून झुकण्याचं आणि वाकण्याचं ज्यांनी उच्चांक गाठला त्यांनी आम्हा लोकांना पुलचट आणि आमच्या मुख्यमंत्र्यांना नावं ठेवू नका। इतिहासामध्ये सर्वात जास्त कमजोर आणि सर्वात जास्त पुलचट आणि झुकणारा मुख्यमंत्री कोण असेल तर तो तुझा मालक उद्धव ठाकरे आहे। संजय राऊत असंही म्हणतायत की मी खात्रीने सांगतो 2024 पर्यंत हुकुमशाहीचा आणि भाजपचा पराभव झालेला असेल। संजय राऊतांनी आतापर्यंत असंख्य भाकीत केलेले आहे, त्याच्यातलं एक भाकीत कुठलं खरं आलं आहे ते तुम्ही मला सांगा। उद्धव ठाकरे हे पुढच्या 25 वर्ष मुख्यमंत्री राहणार, महाविकास आघाडी 25 वर्ष सत्तेमध्ये राहणार, आमचं महायुतीचं सरकार फेब्रुवारीला पडणार, आमचं महायुतीचं सरकार मे मध्ये पडणार, ह्याच्यातली एक तरी भाकीत खरी झाली आहे का? म्हणून हे अटक होण्याच्या भीतीवरून बोलणारे हे सगळे वाक्य आहेत, त्याच्याने काही होणार नाही। 2024 ला आमचंच सरकार येणार, पण त्याच्या अगोदर संजय राऊत जेलमध्ये बसून मोदी साहेबांची शपथविधी बघणार। साहेब, आपण नेहमी हिंदुत्वाचा बाजूने बोलता, मात्र पुण्यात शिवजयंतीला कालीचरण महाराजांनी भडकाऊ भाषण केलं म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे। एक लक्षात घ्या, तर ते भाषण केलं काय कसं, कालीचरण महाराजांबरोबर मी असंख्य वेळी मी त्याच्या व्यासपीठावर राहिलेलो आहे। हिंदुत्वाचा ज्वलंत आवाज आणि परखड हिंदुत्वाचं बाबतीचं मत कालीचरण महाराजांनी मांडत आलेलं आहे। म्हणून पोलिसांना पाहिजे सखोल चौकशी करून दे, त्याच्यात काही हरकत नाही, पण कालीचरण महाराजांचे विचार हे हिंदुत्वासाठी पोषक आहे आणि हिंदुत्वाला प्रोत्साहन देणारे आहेत, म्हणून त्याच्यामध्ये त्यांच्या विचारामध्ये काही वाईट नाही असं मी त्यांचा ऐकून बोलणाऱ्यापैकी एक व्यक्ती आहे, म्हणून त्यांच्या विचाराचा मला त्यांच्या विचार पूर्ण पाठिंबा है। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि आज सारे विपक्ष दलों की बैठक मुंबई में होने वाली है। इस विपक्ष दलों की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी आने वाली है, उसके साथ राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये सारे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके सारे लोग नेता आने वाले हैं। इसका होस्ट उद्धव ठाकरे जी खुद है और पवार साहब भी उधर होने वाले हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र के सभी हिंदू बहनों के तरफ से, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए सभी हिंदू बहनों के तरफ से मैं उद्धव जी को याद दिलाना चाहता हूं, एहसास दिलाना चाहता हूं कि वो बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं। वो खुद भी बार बार बोलते हैं कि हाँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी का बेटा हूं, इसलिए शिवसेना मेरी है। तो इसलिए आप सच्ची में अगर बाला साहब ठाकरे जी के बेटे होंगे तो जिस बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ एक भूमिका ली, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मुंबई से निकाल दो, उनको यहां से खाली करो, इस तरीके की भूमिका जो हमेशा हमारे बाला साहब ने ली। और जिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आज रक्षाबंधन के दिन हमारे मुंबई में आ रही है, कदम रख रही है, उनके पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदू बहनों का बड़े पैमाने पे लव जिहाद के केसेस है, उनका धर्मांतर किया जाता है, उनके पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बड़ा किया जाता है, उनको ताकत दी जाती है। बाला साहब ठाकरे ये कभी भी राष्ट्रवादी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, मगर ये जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, यही जो रोहिंग्या है, इनके खिलाफ
बाला साहब ने हमेशा आवाज उठाई है। इसलिए मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि आप में अगर सच्ची में बाला साहब ठाकरे जी का खून होगा, आप सच्ची में अगर उनका नाम लगाने की हिम्मत करते हैं, तो आप आज के मीटिंग में, इंडिया के मीटिंग में, आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूछने की हिम्मत आपने दिखानी चाहिए कि आपके यहाँ जो हिंदू बहनों के ऊपर जो धर्मांतर किया जाता है, लव जिहाद के केसेस है, आपके पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों को जो ताकत दी जाती है, सारे अधिकार दिए जाते हैं, उनके खिलाफ भूमिका लेने के लिए आप उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी को कहेंगे क्या? इतनी हिम्मत दिखाएंगे क्या? बाला साहब ठाकरे के बेटे खुद को बुलाते होंगे तो उन्होंने जिस राहुल गांधी जी के कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई में देते हैं, जिस राहुल गांधी जी के कर्नाटक में धर्मांतर विरोधी जो कायदा है, जो कानून है, उसको बर्खास्त करने का काम या प्रक्रिया शुरू है, तो उस राहुल गांधी को, उस नीतीश कुमार को, उस ममता बनर्जी को, जो जो अपने राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ भूमिका लेते हैं, वो सभी नेताओं को हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करने का काम या उनको बंद करने के लिए आप उद्धव ठाकरे और उनके बाकी जो महाविकास आघाड़ी के नेताजन हैं, वो महाराष्ट्र के हिंदू बहनों की तरफ के माध्यम से उनको कहेंगे क्या? ये सवाल मुझे आज के दिन उनको पूछना है। इसी अवसर पर संजय राउत जी का एक बयान आया हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 तक हुकुमशाही और भाजपा दोनों का पराजय हो जाएगा। देखिए, संजय राजाराम राउत ने जितनी भविष्यवाणी की है, अभी तक एक भी उनकी भविष्यवाणी सच्चाई में आई नहीं। उन्होंने कहा ये हमारी महायुति की सरकार फरवरी में गिरने वाली है, फिर मई में गिरने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव जी ठाकरे ये 25 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार ये 25 साल तक रहेगी। तो उस सारे उनके दावों को कोई भी अर्थ नहीं है। अभी तक जितने उन्होंने दावे किए हैं, एक भी उनको जो उनका दावा है वो जो सच हुआ नहीं है, इसलिए उनके कुछ भी कहनों को कुछ भी महत्व नहीं है। संजय राजाराम राउत को कितना महत्व उनके पहले आघाड़ी के लोग देते, वो पहले पूछना चाहिए। मुझे याद है नाना पटोले जी ने उनको बोला कि मैं संजय राउत को पहचानता नहीं हूँ, सुप्रिया सुले ने हो, हमारे पवार साहब ने हो, ये सारे लोगों ने संजय राउत की महाविकास आघाड़ी में या ये अलायंस में क्या औकात है, ये हमेशा उन्होंने कह के दिखाई है। इसलिए उस संजय राजाराम राउत के स्टेटमेंट को हम कोई महत्व देते नहीं। नीतीश जी, 2024 को आपके नजर में भाजपा कहाँ होगी? ये हालांकि देखा जाए तो कई सर्वे जो आ रहे हैं वो भी भाजपा के कई खिलाफ आ रहे हैं, कई साथ में आ रहे हैं। जिस तरह से ये इंडिया गुट बनाया जा रहा है, जो कि 16 दल एक साथ आए हुए थे, लेकिन अभी तो आज 26 दल एक साथ हुए, कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए कड़ा सामना देखने मिलेगा। ये सारे जो दल जिसको आप इंडिया दल बोल रहे हैं, अब सारे दलों की सांसद की संख्या अगर आप गिनेंगे तो किसके पास 1 सांसद है, किसके पास 10 सांसद है, किसके पास तो सांसद ही नहीं है। कोई पार्टियों के पास तो खुद की पार्टी भी बची नहीं है, खुद का सिंबल भी बचा नहीं है। और ये सारे साथ में आके इस देश को इस्लामीकरण करने के लिए ये लोग सब साथ में आए। इनको हमारे देश में हिंदुओं को खत्म करना है, हिंदू समाज को खत्म करना है, इसलिए ये सारे अलायंस के नाम पे साथ में आए हैं। इनको मालूम है जब तक मोदी जी यहाँ रहेंगे तब तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए ये सारे लोग, इनको खुद देश के ऊपर प्यार नहीं है, इनको या तो खुद प्रधानमंत्री बनना है या तो इस देश के हिंदुओं को खत्म करना है। और इसलिए ये सारे जन साथ में आए हैं। इसलिए कितनी भी ताकत लगाए, कितनी भी आप सर्वे लगाए, मुझे याद है 2019 के पहले ऐसे ही कोई सर्वे आए थे कि मोदी जी को 250 सीट मिलने वाले हैं, बीजेपी को 200 सीट मिलने वाले, मगर भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिले थी। तो इसलिए आप 2024 का इंतजार कीजिए। ये सारे सर्वे कितने झूठे हैं
यही रिजल्ट बता के जाए। तो सुनील राऊतनी एक कुठला तरी दावा आज केलाय 100 कोटी की मला 100 कोटीची ऑफर आहे। संजय राजाराम राऊत बोलतो की मला पण प्रवेशासाठी दिल्लीतून फोन आहे। कदाचित सुनील राऊतांनी काही शून्य जास्त लावले असतील असं मला वाटतं की त्याला कोण 100 रुपये पण येण्यासाठी देणार नाही। तर 100 कोटी तर फार लांबची गोष्ट आहे। आणि मी एक तुम्हाला खात्रीला एक सांगतो, मला एक काही माहिती तेव्हाच मिळालेली, जेव्हा संजय राजाराम राऊत जेलमध्ये होते तेव्हा हाच सुनील राऊत अमित शहाजींच्या घराच्या बाहेर 4 तास, दिल्लीच्या घराच्या बाहेर 4 तास जाऊन थांबलेला, भाजपच्या मुख्यालयाच्या बाहेर 4 तास जाऊन थांबलेला की काही करा, आम्हाला भाजपमध्ये आम्ही यायला तयार आहे पण माझ्या भावाला बाहेर काढा। म्हणून हे राजाराम राऊतचे दोन्ही मुलं हे किती मोठे खोटारडे आहेत ना। हे उमेश शिंदेच्या त्या संरक्षणाच्या प्रकरणावरून आपल्याला माहिती आहे, जेव्हा खोट्या धमक्या देऊन स्वतःला संरक्षण वाढवण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून कोणाला 100 करोड काय 100 रुपयाची ह्याला ऑफर नाहीये। यापेक्षा हा संजय राऊत आतमध्ये असताना सुनील राऊत अमित शहाजींच्या दिल्लीच्या घराच्या बाहेर थांबला होता की नाही याचं उत्तर सुनील राऊतने द्यावं की मला काही करा पण भाजपमध्ये घ्या। पण आमच्या पक्षश्रेष्ठीने स्पष्ट भूमिका घेतलाय की हा कचरा आमच्या पक्षामध्ये नको, म्हणून संजय राजाराम राऊत असो सुनील राऊत असो यांना कधीही भारतीय जनता पार्टी पक्षामध्ये घेणार नाही। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।